Hello everyone and welcome back to our tutorial series. In today's video, we will be diving into the world of arithmetic progression. We are starting chapter 5. Chapter 5 name is arithmetic progression and learning how to find missing terms in given sequence. If you have any sequence in that any term is missing, we can find out with the help of this method, right? So let's get started. First of all, First of all, let's find that what is arithmetic progression. So what we learned, क्या याद किया था हमने? It's a sequence of number. Arithmetic progression होता है sequence of number in which difference जो होता है दो terms का वो क्या होता है? Same. So with that theory, we are continuing our lecture. Here, in this question number 3, find the missing term. हमें क्या करना है? Missing term find out करनी है. आपको given है 2-26. If in the blanks given है. First term given है, third term given है, right? So let's see how we can find it. Here, find the missing term. We need to find out A2, second term find out करनी है, right? A और A3 हमें क्या है? Given है, right? A equal to 2 and what is this? 26. This is the third term. Third term that is equal to 26. Next, for the given value of A3, we know, हमें पता है कि अगर last term given हो तो वो जो टर्म होती है हम उसको ले लेते हैं और वहां से एक फॉर्मूला शुरू करते हैं. फॉर्मूला था हमारा an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट. यहाँ पर ये जो an होता है वो होती है थर्ड टर्म a3 किसके इक्वल? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल. अब जब n को 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2. तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस 2d, राइट. नाउ हियर A3 की वैल्यू 26, जो वैल्यूज हमें पता है उनको हम पुट करेंगे, इक्वल्स टू A की वैल्यू 2 प्लस 2d. नाउ वी हैव 2 ऑन दिस राइट हैंड साइड, टेक इट ऑन द लेफ्ट. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको हम क्या करेंगे? दूसरी साइड लेके जाएंगे, राइट. प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2. 26 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 24. 2d के इक्वल आ गया. यहां से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 है तो डिवाइड कर देते हैं. 24 डिवाइड होगा किससे? 2 से. किसके इक्वल? डी के इक्वल. तो डी की वैल्यू डिवाइड करा, कितना आ गया? 12. डी इक्वल्स टू 12, राइट. सो लेट्स फाइंड आउट A2 नाउ. अब हम क्या करते हैं? सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं. सो यू नो हियर A2 दैट इज A प्लस डी. जो भी हमारे पास सीक्वेंस होती है, जैसे यहाँ पर A है, उसमें डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, उसमें डी ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में अगर डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आती है. मतलब हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होता है? डी. अब फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस कितना है? 12. सो हियर वी ऐड दिस 2 एंड 12. 2 एंड 12 दैट इज इक्वल्स टू 14. तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 14. नेक्स्ट हियर नेक्स्ट इज -4 डैश अप टू 6, ठीक है. अब हमारे को क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म. और क्या गिवन है? लास्ट टर्म, है ना. तो हियर वी हैव दिस, वी नीड टू फाइंड दिस एंड टू फाइंड A2, A3, A4, A5, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लास्ट टर्म से. जो लास्ट टर्म हमें पता होती है उसके ऊपर चलते हैं, राइट. सो हियर वी हैव A एंड A6. A6 वी नो किसके इक्वल होता है? इट इक्वल्स टू A प्लस 5d, राइट. A प्लस 5d. हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझो. अगर लास्ट टर्म गिवन होती है उसको नंबर देंगे, नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, राइट. तो यहां से A की वैल्यू है -4, राइट. A की वैल्यू -4. A6 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 5d. नाउ कैन यू सी -4, जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो कॉन्स्टेंट के पास जाती है. तो -4 यहाँ गया, 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5d. 6 प्लस 4 10 इक्वल्स टू 5d. 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, टेक इट दैट साइड. 10 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2. d की वैल्यू कितनी आ गई? 2. डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया. अब अगर डिफरेंस पता है वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट ऑल टर्म्स, राइट. सो हियर सेकेंड टर्म इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस. फर्स्ट टर्म क्या है? A, डिफरेंस क्या है? D.
ऐड करते हैं, -4 + 2, दिस इज इक्वल्स टू -2, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट A3, इट्स A + 2D। आप ऐसा भी कर सकते हो, -2 है हमारे पास सेकेंड टर्म, इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ गया -2, ठीक है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में फिर माइनस, यहाँ पर 2 हम 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर क्या आ गया 6, राइट, ठीक है। नाउ हियर वी हैव A3 -4 + 2 × 2, इट्स 0, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया A4 A + 3D का फॉर्मूला, -4 + 3 × डिफरेंस है 2 का, 3 2 = 6, -4 + 6 दैट इज 2। नाउ फाइंड A5 A + 4D, यहाँ से आएगा -4 + 4 × डिफरेंस कितने का है 2 का, -4 + 8 दिस इज इक्वल टू 4। तो आपके पास पूरी टर्म जो भी मिसिंग थी वो आ गई, राइट। नाउ हियर let's take the another example. This is here fifth one, 5 dash dash 9:1/2। अब आप देख रहे हो we have taken all the question according to topic wise। ऐसा नहीं किया हुआ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। आपको एक बार ये पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या मेथड लगाते हैं तो हमें इजिली कंसेप्ट समझ में आता है, साथ में उसके एप्लीकेशन भी समझ में आती है, राइट। सो नाउ in the missing term you can see that we have the last term, हमें first term given है और last term means this concept is same, है ना। जो पहले दो क्वेश्चन में किया है बिल्कुल same as it is चलना है। now here we need to find, क्या find करना है, second term और third term। given क्या है A और A4, first term और fourth term। now find A की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू कितनी है 9:1/2। सॉल्व कर दो, 9 2 ज़ा 18, 18 + 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है उसमें ऐड, 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 कितना आ गया 19/2। नाउ A4 इट इज गिवन टू अस, फॉर्मूला अप्लाई करो, A4 इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है A + 3D, राइट। A4 what is the value of A4 19/2 equals to A value is 5 plus 3D, D as it is। now constant कहाँ जाएगा on the left hand side, 19/2 minus 5 equal to 3/3D, right। now take LCM, it's 19 minus 10/2, it equals to 3D, right। यहाँ से 19 minus 10 9/2, 9/2 किसके इक्वल 3D, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है नीचे जाएगा तो 9/2 इंटू कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 3, ठीक है। ये आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हुआ और कितना आ गया 3, तो 3/2, राइट। नाउ फाइंड आउट सेकेंड टर्म, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी फर्स्ट टर्म होती है उसमें डी ऐड कर देते हैं, डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है। डिफरेंस ऐड किया, डी ऐड किया तो 5 प्लस कितना डिफरेंस कितना हमारा 3/2, 3/2 एलसीएम लो, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3/2 that is equal to 13/2, right। same A3 we need to add them, ठीक है। A plus 2 into D that is 2 into 3/2, 2 से 2 cancel, 5 plus 3 that is equals to 8, ठीक है। so here we find the value of this A2 and A3 that is equals to 13/2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया हमारा D। next can you see this type of questions now, अब इजिली आपको चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट टाइप जो थी उसमें फर्स्ट टर्म गिवन था और लास्ट टर्म गिवन था, फर्स्ट और लास्ट। नाउ वी हैव एनी टू, अब आपके पास जो टाइप है इन दिस वी हैव एनी टू टर्म्स। अगर आपके पास कभी भी कोई भी दो टर्म्स गिवन हो उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो हियर लेट्स फाइंड दिस, वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म, ए निकालना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है A4। वी नीड टू फाइंड आउट A एंड A3, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो हियर व्हाट इज गिवन टू अस, A2 गिवन है और A4 गिवन है, लेट्स फाइंड इट। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, सबसे पहले वैल्यूज ले लेते हैं। A2 की वैल्यू 13 है, A4 की वैल्यू 3 है। अब जिनकी वैल्यूज मुझे पता होती है ना पहले हम उनको पुट करते हैं, मीन्स फॉर्मूले पे जाते हैं। तो A2 दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है A प्लस डी, इक्वल है 13 के। नेक्स्ट A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास है A + 3D,
A4 कितना है 3 इक्वल टू A+3D, इसको सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट वाले को ये मान लिया, सेकेंड वाले को ये मान लिया। अब वी नो एलिमिनेशन मेथड, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हियर मेक द कोफिशिएंट सेम, देखो A और A सेम दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर D अगर सेम करना चाहो तो यू मल्टीप्लाई बाय 3, बट ऑलरेडी इट इज सेम, तो सेम है, सेम साइन है, दोनों का साइन देखो सेम है, ए का और ए का, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को रखा, सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट वी हैव हियर A+3D, राइट, इट इज इक्वल टू 3, A+D दैट इक्वल टू 13। पहले हमने सेकेंड इक्वेशन को रखा, फिर फर्स्ट को। नाउ सब्ट्रैक्ट, हेयर साइन चेंज, नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव, ये भी प्लस है तो नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करें ना, इस वजह से सबके साइन चेंज। नाउ 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट, नाउ 3D माइनस D दैट इज 2D, माइनस का 13 प्लस का 3 किसके इक्वल आएगा, माइनस का 10। D की वैल्यू फाइंड आउट करो, नीचे लेके जाओ, इट इज -5, D डिफरेंस कितना आ गया, -5। नाउ वी हैव D, वी कैन पुट इट एनी वैल्यू, किसी एक भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, D इक्वल टू -5 है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 13 यहाँ से A+D किसके इक्वल है, 13 के, D की वैल्यू पुट करी -5। नाउ अगेन वी हैव अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजो, कितना आएगा बोलो, 13 + 5 इट इक्वल्स टू 18। सो लेट्स फाइंड आउट A3 नाउ। नाउ हियर A3 का फॉर्मूला है A+2D, A की वैल्यू है 18 जो अभी हमने फाइंड आउट करी है, उसको पुट किया, +2 डिफरेंस जो अभी हमने निकाला है वो कितना निकाला है, -5, इट इज 18 प्लस माइनस 5 टू ज 10, 18 - 10 कितना आ गया, 8, A3 भी आ गया और A भी आ गया, राइट, ठीक है। नाउ कैन यू सी दिस सेकंड टाइप आल्सो, सेकंड टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का होता तो A और लास्ट टर्म गिवन होती है ना, बट वी हैव हियर इन बिटवीन टू टर्म्स, हमें जो पता है वो दो टर्म्स पता है, बीच की दो टर्म, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, फर्स्ट A1, दिस इज A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। तो वी हैव हियर वी नीड टू फाइंड आउट A, फर्स्ट टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, राइट। नाउ A2 एंड A6 दैट इज गिवन, देखो ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है, सेकंड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म। तो यहाँ से A2 की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो A2 की वैल्यू क्या है, माइनस इज इक्वल टू 38, A6 की वैल्यू कितनी है, -22। नाउ पुट हियर फॉर गिवन A2 वी हैव, बोलो A2 का फॉर्मूला याद करो, A+D, राइट। A2 की वैल्यू 38, A+D एज इट इज मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें A6 भी गिवन है, A6 का फॉर्मूला A+5D, A6 वैल्यू दैट इज -22, इट इक्वल्स टू A+5D, नाउ दैट इट इज इक्वल टू सेकेंड। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या देखना था, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रही है जिसमें हमें एक कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में एक के कोफिशिएंट, ये देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, सेम है बिल्कुल। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, राइट। These are linear equation in two variable, variable कौन है, A और D। Now here if the variable is same with the same coefficient and same sign, है ना, A का जो coefficient है दोनों में क्या है, same, so we can subtract them। Let's take the second first, लिखा इसको A+5D इक्वल टू -22, फर्स्ट को लिख देते हैं A+D इज इक्वल टू 38, लेट सब्ट्रैक्ट, वी हैव हियर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नाउ सब्ट्रैक्ट, A से A कैंसिल, बिल्कुल, 5D - D दैट इज 4D, माइनस का 38 माइनस का 22 -60, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, -15, ठीक है। D कोई एक वेरिएबल है, वी नीड टू पुट इट इन एनी इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन, आर यू गेटिंग, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, लेट्स टेक दिस D हियर, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये दे रखा है, A+D किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, माइनस का 15, कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ भेजो, A इक्वल टू यहाँ से ये इधर गया, 38 + 15 53 आ गया, डिफरेंस हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है, वी नीड टू पुट इट नाउ, यहाँ से पुट करते हैं A3 की वैल्यू A+2D, राइट,
2 30, 53 minus 30 that is equal to 23. नेक्स्ट A4 A plus 3D 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 8. नेक्स्ट A5 that is A plus 4D. A is 53 plus 4, D की डिफरेंस है -15. 53 minus 60 that is equal to -7. So from here we found all the values which were missing. ठीक है. Now we are going to find some problems based on AN. ठीक है. राइट कुछ क्वेश्चंस जो किसके ऊपर है AN फॉर्मूला. AN मतलब जनरल टर्म के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे. लेट्स डू दिस. नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द AP. आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से टर्म है AP की. AP कौन सी है 3, 8, 13, 18 इज 78. गिवन AP में ये बताना है कौन सी टर्म 78 बनेगी. कौन सी टर्म मतलब विच टर्म मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ये तो हमें गिवन है, तो इसका मतलब कोई अननोन वैल्यू है. कोई अननोन वैल्यू है, तो अननोन वैल्यू के लिए हम क्या करें AN मान लेते हैं. ठीक है. वी नीड टू फाइंड विच टर्म इज दिस. हमें फाइंड करना है ये कौन सी टर्म है. ये कौन सी टर्म है तो इसको कंसिडर कर लिया. क्या है ये 78 है ना. AN की वैल्यू 78. राइट. आर यू गेटिंग. जो भी लास्ट टर्म होती है उसको मान लेते हैं क्या 78 AN. राइट. Now here we have this sequence. Let's find A and D in this. A is 3 जो हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल फर्स्ट टर्म. Now difference is second minus first. Second है 8, 8 minus 3 किसके इक्वल होगा 5. बिल्कुल. Now here AN that is equals to 78. AN की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर कितना है 78. हमने कहा जो भी टर्म मिसिंग होती है उसको AN मान लेते हैं. राइट. Now what is the formula of AN? A plus n minus 1 into D. AN it's given 78. A this is also given 3 plus n minus 1 difference 5. Right. Now can you see this? ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस. 78 minus 3 ये टर्म एज इट इज बच गई n minus 1 into 5. राइट. 75 इक्वल टू n minus 1 into 5. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड. 75 by 5 कितना होता है 15 n minus 1. माइनस का 1 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 16 है ना. एंड 15 plus 1 कितना हो जाएगा 16. नंबर ऑफ टर्म. तो 78 जो होगी वो AP की कौन सी पोजीशन पे होगी 16th पोजीशन पे होगी. पोजीशन कौन सी होगी यहाँ पर 16th. राइट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. राइट. दिस इज गिवन. सो हियर व्हाट आई टोल्ड कि जो भी लास्ट टर्म होगी ना उसको मान लेते हैं AN मान लेते हैं. ठीक है. तो हियर बट वी आर सेइंग वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालनी हो तो लास्ट टर्म क्या था हमारा AN. क्या है AN. सो वी टेक AN इक्वल टू 205. क्या ले लिया हमने 205. नाउ वी हैव अ सीक्वेंस विद द फर्स्ट टर्म दैट इज A. ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या है A. डिफरेंस बताओ. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया 13 minus 7 इक्वल्स टू 6. राइट. नाउ नेक्स्ट इज AN. लास्ट टर्म को कंसिडर किया हमने. क्या कंसिडर किया AN. AN का फॉर्मूला याद करो. वी नो दैट AN इक्वल्स टू A plus n minus 1 into D. दिस इज आवर फॉर्मूला. नाउ वी ओनली नीड टू पुट द वैल्यूज. जो जो वैल्यू हमें पता है उनको पुट करते जाओ. ये AN है इसको यहाँ पुट करेंगे. ये A की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे. यहाँ पर डिफरेंस है इसको यहाँ पुट करेंगे. लेट्स पुट इट हियर. AN दैट इज 205. फर्स्ट टर्म दैट इज 7 plus n minus 1 difference it is 6. Now take it that side. 205 minus 7 that is n minus 1 into 6. Now subtract 198 n minus 1 into 6. देखो कांस्टेंट की तरफ जाएगा. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. 198 by 6 that is 33. 9 minus 1 नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव. 33 plus 1 34. तो कौन सी टर्म आ गई आपकी 34th टर्म जो हमें 205 गिवन है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज कैन यू सी दिस. अप्लाई द फॉर्मूला, पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द आंसर. ठीक है. इसको फाइंड करने की कोशिश करो. वी हैव हियर क्या क्या गिवन है हमें. दिस फर्स्ट टर्म है ना. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 18. राइट. डिफरेंस देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट इज 15:1/2. तो मल्टीप्लाई 15 2 30. 30 plus 1 कितना आएगा 30
1/2, राइट, ठीक है, 31/2 माइनस 18. नाउ दिस 2 इज इन एलसीएम, डिवाइड इट, 31 माइनस 36/2, आंसर कितना आएगा माइनस का 5. 31 माइनस 36 कितना होता है -5/2, राइट. नाउ हियर ए एन, देखो लास्ट टर्म जब भी होगी तो ए एन मान लेंगे, है ना. तो ए एन का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d. an this is given -47 equals to a. What is a? First term. First term क्या दिखाई दे रही है बेटा, ये रही 18. So here 18 plus n minus 1 into difference. Difference है -5/2. Now this is a constant term. इधर ले जाओ, -47 minus 18 that is -65. बाकी सारा as it is, right? ठीक है. Now this is in multiplication. इधर जाएगा तो डिवाइड, -16 यहाँ से देखो -65, ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो उल्टा हो जाएगा ना, 2/-5, 5 से 5 कैंसिल, 13 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ से आपके पास आ गया -130 डिवाइड बाय 5, कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, इक्वल टू n-1. तो दिस इज हियर 26. आर यू गेटिंग? 26 की वैल्यू किसके इक्वल है, n-1 के इक्वल है. नेगेटिव को लेके जाएंगे इधर, पॉजिटिव 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा 27. तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली कितनी 27, राइट. नाउ हियर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक वेदर, आपको चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी. क्या -150 इन सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है. देखो -150 को आपको चेक करना है, तो इसको ही तो बताना है ना कि टर्म है या नहीं. तो इसी को क्या कंसिडर करेंगे हम, ए एन मान लेंगे, राइट. लेट्स वी नीड टू फाइंड दिस एपी, इट्स अ टर्म ऑफ एपी और नॉट. लेट्स फाइंड इट. for the given we have AP, we need to find out A and D first. पहले A और D को वैल्यू को फाइंड करते हैं. A आएगा 11, डिफरेंस कितना होगा 8 - 11 जो कितना है -3, right. Now here let's find this term and let it equals to an. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये चेक करना हो कि ये टर्म है या नहीं, तो हमेशा सबसे पहले उस टर्म को an मानेंगे. Now an -150. Now we know an formula a plus n-1 into d. Now an that is -50, a की वैल्यू है 11 प्लस n-1 डिफरेंस -3 प्लस 11 इधर जाएगा -11, राइट. n-1 इंटू -3 -161, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. बिल्कुल ये आ गया 53.6 इक्वल्स टू n-1. माइनस का 1 है, इधर जाएगा कितना आएगा 53.6 में 1 ऐड करेंगे 54.6. नाउ व्हाट आर यू सेइंग कि किसी भी एपी में 54.6 टर्म है. इज इट पॉसिबल? कोई आपको कहता है कि 2.5 नंबर पे बैठ जाओ, 3.5 नंबर पे बैठ जाओ. 54.6 डेसिमल्स में तो नंबर होते ही नहीं है. नंबर काउंट करते हो ऑलवेज वी काउंट लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि नंबर दैट इज इन फ्रैक्शन. सो हियर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. क्या होना चाहिए ये नेचुरल. इम्प्लाइज वी से दैट इट इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, ये इसकी एक टर्म नहीं होगी, राइट. नाउ विद द सेकंड टाइप क्वेश्चन जो भी हमने किए थे, मिसिंग क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल सेम एज इट इज वी हैव दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन हियर. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. We need to find out 31st term. हमें क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है 11 टर्म. देखो 11 टर्म यहाँ पर क्या गिवन है 38, A11 ना. 11 टर्म का मतलब क्या है A11. 16 टर्म दैट इज A16 किसके इक्वल है 73. A11 का फॉर्मूला बनेगा A plus 10D. A11 की वैल्यू 38, A plus 10D, राइट. A16 किसके इक्वल है 73. A16 का फॉर्मूला होता है A plus 15D. A16 की वैल्यू बोलो कितनी है 73. पुट इट हियर, बाकी सारा as it is. Now consider this is as second equation. Now come to the same. दो इक्वेशन है मैम, दो वेरिएबल्स हैं, कैसे सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड. आपको इन दोनों इक्वेशन की किसी भी कोफिशिएंट को क्या करना है सेम बनाना है. अब देखो यहाँ 1 है
यहाँ भी 1 है. So here we say that coefficient of this is same. Term with variable a has a same coefficient. So here same sign, we need to subtract them. Let's subtract these two. Second को लिख लेते हैं सबसे पहले. A plus 15d 73 के equal. A plus 10d that equal to 38. Subtract it, we have a to a cancel. First change the sign, a to a cancel हुआ. 15 minus 10 5d. 73 माइनस 38 35 डी. डिफरेंस किसके इक्वल आएगा देखो, मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड 7 आ गया, डिफरेंस आ गया 7. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन. वी हैव ए प्लस 10 इंटू, देखो ये वाली इक्वेशन है, ए प्लस 10 इंटू 7 equal to 38. We have here a plus 70 equal to 38. a equals to, यहाँ से plus 70 है, वेरिएबल की तरफ कांस्टेंट, तो प्लस 70 इधर जाएगा तो माइनस 70. 38 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू माइनस 32. हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई माइनस 32. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट a31. a31 की वैल्यू निकालनी है, तो a31 दैट इज a प्लस 30d. राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट्स माइनस 32. 30 एज इट इज. डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस क्या है 7. तो here minus 32 plus 210. Subtract them, we have 178. So 31st term is 178, right? Now it's another one important question. An AP consists of 50 term. Question में क्या बोला गया है, AP जिसकी हमें क्या पता है, 50th term पता है. 50th term of which third term is given. थर्ड टर्म हमें पता है कितनी है, 12 है. राइट, नाउ हियर लास्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 106. राइट, यहाँ से फाइंड 29 टर्म. हमें क्या फाइंड आउट करना है, 29th टर्म. सो हियर व्हाट वी नीड टू डू, क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस ले लेते हैं. ठीक है, 50th देखो, थर्ड टर्म 12 मतलब थर्ड टर्म मतलब A3. राइट, ठीक है, यहाँ से पुट कर दो, A3 की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू 12. नाउ लास्ट टर्म देखो, ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म. ए पी में कितनी टर्म है, 50. तो लास्ट टर्म तो हमारी क्या होगी, 50 ही होगी. तो यहाँ से ए पी कंसिस्ट ऑफ 50, लास्ट टर्म इज 50. ए 50 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज कितना, 106. राइट, नाउ हियर वी नो दैट ए3 की वैल्यू होती है ए प्लस 2d. राइट, सेकेंड टर्म a plus 2d, सॉरी a थर्ड टर्म a3 की वैल्यू, फॉर्मूला वी नो, इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, a plus 2d. राइट, नाउ हियर a3 की वैल्यू 12 इक्वल्स टू a plus 2d. राइट, a50 a plus 49d. लेट्स पुट द वैल्यू हियर, a50 की वैल्यू 106 इक्वल टू a plus 49d. राइट, अब फिर वही दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, है ना. वेरिएबल्स कौन से हैं, ए और डी. हमें क्या बनाना होता है, कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है. कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो ए और ए है, लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. राइट, सब्ट्रैक्ट दीज टू. ए प्लस 49d इट इक्वल्स टू 106. राइट, नेक्स्ट a plus 2d that is equals to 12. Let's subtract these two. So we have minus minus minus. Now a से कैंसिल, 49 minus 2 कितना हो गया, 47. 106 minus 12 that is 94. 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड, कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई. राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, करना क्या पड़ेगा, ये जो डी की वैल्यू है किसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो दिस इज a प्लस 2d. अब d के जगह यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4. राइट, a प्लस 4 इक्वल्स टू 12. a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8. राइट, नाउ a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई. क्वेश्चन में पूछा 29 टर्म फाइंड करो. 29 मतलब a प्लस 28d. राइट, ठीक है, a दैट इज 8, 28 एज इट इज. डिफरेंस कितना है, 2 का, मल्टीप्लाई दैम, 56 प्लस 8 इक्वल्स टू 64. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये हमने देखा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया. राइट, नाउ हियर 29 टर्म, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन विद द सेम, बट यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो डिफरेंस है.
क्या डिफरेंस है, यू कैन फाइंड हियर. इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, कहता है थर्ड टर्म, दूसरा क्या है नाइन्थ टर्म. सो हियर वी नीड टू फाइंड विच टर्म इज जीरो. हमें तो फाइंड करना है कौन सी टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी. लेट्स फाइंड दिस. थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म 4 and -8, तो a3 की वैल्यू 4, a9 की वैल्यू -8. नाउ वी नो a3 किसके इक्वल होता है, a + 2d के इक्वल होता है, राइट. a3 की वैल्यू पुट करो 4, a + 2d, राइट. फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं. सेकेंड, a9 की वैल्यू है -8, -8 इक्वल टू a + 2d, राइट. 8d, 9 - 1 कितना होता है 8, 8d. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. We have again two variables with the a and d. We need to subtract them. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड टर्म को पहले लिखा, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखा, और साइन चेंज करने के बाद a से कैंसिल. 8 - 2 कितना होगा 6d, और यहाँ से -8 - 4 कितना आएगा -12. डिफरेंस आ गया -12/6, दैट इज -2. किसी एक इक्वेशन पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं. a + 2d की वैल्यू कितनी है 4, तो a + 2d कितने इक्वल 4, d डिफरेंस जहां था वहां पर -2. सॉल्व इट. a - 4 इक्वल टू 4, नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव 4 + 4 8, ये आ गया a8. अब देखो क्वेश्चन कहता है विच टर्म जहां पर भी आए उसी को ही an मान लेना है, उसको ही क्या मान लेना है an. सो हियर वी हैव an इक्वल टू 0, राइट. a8 plus and -1, difference -2. Take it that side. -8 equals to n - 1 into -2. Multiply, take it that side, divide it 4 and -1. नेगेटिव इधर गया, पॉजिटिव है ना. n इक्वल टू कितना आ गया 5, राइट. सो दिस इज हाउ वी फाउंड कि नंबर 5 पर, फिफ्थ नंबर पे जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 0 होगी. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड दैट आई विल टेल यू सम प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, राइट. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज विच टर्म ऑफ एपी. देख रहे हो, बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट पर है ना. विच टर्म ऑफ एपी दैट इज इक्वल्स टू -49. आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जो क्या होगी -49 होगी. तो जो आपको फाइंड करना होता है ना, जो आपको फाइंड करना होता है उसी को ही हम क्या कंसिडर करते हैं, ए एन कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है. सो हियर आई एम टेकिंग दिस टर्म -49 एज an that is equals to माइनस का 49, राइट. ठीक है. नाउ हियर लेट्स डू दिस. an that is equals to a plus n minus 1 into d किसके इक्वल है माइनस का 49, राइट. फर्स्ट टर्म a 5 है, डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है. 2 - 5 विच इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर. इट्स a दैट इज 5, n - 1 एज इट इज, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो निकालनी है. डिफरेंस -3 किसके इक्वल माइनस का 49, ये +5 है, इधर जाकर -5, -3 इंटू n - 1 किसके इक्वल -49. ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. ठीक है. +5 इधर जाकर -5, पहले -3 इंटू n - 1 इट इक्वल टू -49 माइनस दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 54. ठीक है. नाउ हियर n - 1 दैट इज इक्वल्स टू -54 डिवाइड बाय कितना -3. ठीक है. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया. हियर 3 1 ज़ा 3 एंड दैट इज 18. n इक्वल्स टू 18 + 1 किसके इक्वल आएगा 19. तो आपने ये फाइंड आउट किया कि जो नंबर ऑफ टर्म होगी है ना वो किसके इक्वल होगी नंबर 18. मतलब -49 कौन सी नंबर पे होगा 19th नंबर पे होगा, राइट. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज if the first term of AP is P and common difference is Q, what is the 10th term? 10th term. Here if the first term of AP is P, कहता है first term क्या होता है A, किसके इक्वल है P के इक्वल. कॉमन डिफरेंस दैट इज D, किसके इक्वल है Q के इक्वल. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट 10th टर्म A10. कभी कभी ऐसा भी होगा कि यू आर नॉट हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज,
आपके पास क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स के फॉर्म में जब आ जाए, व्हाट वी नीड टू डू, सेम A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, A की वैल्यू P प्लस 9D, डिफरेंस कितना है क्यों, सो वी हैव हियर P प्लस 9 क्यों, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर, इफ in an AP if the common difference is -4, डिफरेंस कितना दे रखा है, माइनस का 4, राइट। 7 टर्म दैट इज इक्वल्स टू 4, 7 टर्म क्या है हमारी, 4 है। तो 7 टर्म का फॉर्मूला याद करो, A प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6D, राइट। डिफरेंस पुट कर दीजिए, प्लस 6 इंटू माइनस का 4 इक्वल टू 4, A मल्टीप्लाई करो, -24 इक्वल्स टू किसके इक्वल, 4, A कम्स इक्वल्स टू 4, -24 इधर जाएगा +24, तो दैट इज हियर 28। आपने ये चेक किया कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी, मिसिंग टर्म्स वाला ही ना ये, तो फर्स्ट टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 28, राइट। नाउ नाउ -150, आई थिंक वी डिड इट नाउ, ठीक है, तो ये आप अपना देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, कॉमन डिफरेंस गिवन है, कितना है, -6 गिवन है, ठीक है। नाउ फाइंड A16 माइनस A12, आपको फाइंड आउट करना है A16 माइनस A12, सो हियर D इज गिवन -6, फाइंड करना है A16 माइनस A12, A16 का फॉर्मूला याद करो, A प्लस 15D, माइनस A12 का फॉर्मूला याद करो, A प्लस 11D। जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, पहले उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है, राइट, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 15D अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व, A से कैंसिल, 15 माइनस 11 दैट इज 4D, 4 इंटू कितना आएगा, 6 दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 24, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या आ गया, 24, ठीक है। A16 की वैल्यू पुट करी, A12 की वैल्यू पुट करी, गॉट इट, राइट। यू कैन पुट द वैल्यूज फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये माइनस का है तो वी पुट हियर माइनस, और तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 24, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई सॉ इट, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये AP के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, वो सोचेंगे कि हो तो बहुत कुछ रहा था, कुछ अलग अलग हो रहा था और क्वेश्चन कुछ और बन के आ रहा है। देखो क्या कहता है, 18A B और -3 ये दे रखा है, ठीक है। तो दीज आर इन AP, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो हम कहेंगे डिफरेंस शुड बी सेम, इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, सो इम्प्लाइज वी कैन से इनका डिफरेंस मतलब D1 और दूसरी टर्म का डिफरेंस मतलब D2 दैट शुड बी सेम। सो हियर आई एम टेकिंग A माइनस 18, याद है ना, जो भी टर्म होती है उससे प्रीवियस माइनस करते हैं, सेम एज इट इज, यहाँ से इस डिफरेंस को ले रहे हैं, तो माइनस का 3 माइनस ऑफ कितना आएगा, B, राइट। नाउ कैन यू टेक दिस B दैट साइड, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, A प्लस B की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -3 प्लस 18, आंसर कितना आ गया हमारा 15, A प्लस B की वैल्यू वी हैव हियर 15 नाउ, राइट। तो ये आपका 2012 का क्वेश्चन था, राइट। नाउ इफ दी क्वेश्चन इज, इफ द nth टर्म इज 129, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब भी कोई टर्म ना गिवन हो, विच टर्म पूछिए, nth टर्म पूछिए, विच टर्म इज दिस, n पूछिए, नंबर ऑफ टर्म पूछिए, है ना, तो सेम एज इट इज व्हाट वी नीड टू डू कि ये जो लास्ट में जो टर्म पड़ी हुई है कि इसके बारे में पूछा हुआ है मैम, तो इसी को ही हम an मान लेते हैं, an, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल है ये, 129 के। नाउ कैन यू फाइंड आउट a फ्रॉम हियर, a इज इक्वल टू -1, difference that is 4 minus of -1, it's here 4 plus 1 which is equal to 5, हमारे को डिफरेंस पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है, बस पुट ही तो करना है, A की वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, ठीक है, सो लेट्स पुट इट हियर, यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ गया 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल 129, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 5n माइनस 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, योर विश, यू कैन सॉल्व इट एनी वे, -6 इज इक्वल टू 129, 5n that is equals to 129 plus 6,
5n दैट इज इक्वल्स टू एट देम 135. n इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, देखो मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, 135/5 ये आ जाएगा आपका कितना 27. तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता चला कि जो ये 129 होगा वो कौन से टर्म पे बैठा होगा, 27 पे. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू I have kept here. Okay, you please watch the video completely and watch the previous and the upcoming videos also, so that you will get the idea and you get to practice questions. ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स. टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर हो रहा है, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कैसे थे, राइट. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड विद दैट you can get the questions related to it, right. So like, share and subscribe the channel so that you will get the notification for the new videos. Thank you.